लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देंगे। बेशक से वो धोखा देके चली जाए। ये देखो खुशी देखो क्या बोलते हैं। चीटिंग करी यार, तूने कल बोलता है गर्म नहीं होता, आज गर्म हो गया। ये तो रह गया था, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। उंगली कौन सी जली है? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज अभी फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ, जिसका नाम विशाल है। वो देखो ये यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहा है। यो भाई अगर ये लाइट हटाएगा तो तेरा फेस दिखेगा। हाँ तो भाई दिख रहा है ना। यो ये यहाँ पे ये इतनी मेहनत कर रहा है मेरी वीडियो बनवाने में, लेकिन इतनी मेहनत अगर ये अपने रूम में कर लेता ना तो इसका रूम आज चमक रहा होता है। ये देखो, बस भाई रूम दिखाने की ये देखो देख रहे हो, अगर ये इतनी मेहनत अपने रूम में करता तो इसका रूम आज चमक रहा होता। मेरे को भी अच्छा लगता, मैं इसके रूम में आके बैठता तो भाई क्या अच्छी जगह है। पर क्या करें, चलो कोई नहीं। ये यहाँ पे हमारा वो वाला लाइन जुड़ना चाहिए, द बॉयज। हाँ द बॉयज। तो दोस्तों आज अपनी ओला आने वाली थी, हम उसका सुबह से वेट कर रहे थे। फाइनली शाम को अपनी ओला आ गई। पर यार मेरे को ओला की सर्विस बहुत बेकार लगी। उन्होंने 21 तारीख को मेरे को इमेज शेयर कर दी थी कि उन्होंने मेरी ओला को कंप्लीट कर दिया है। इंश्योरेंस की वजह से जो भी पेमेंट वगैरह थी उसकी वजह से हमारी ओला आ नहीं रही थी। तो फाइनली कल पेमेंट क्लियर हो गई थी शाम के टाइम। तो आज सुबह उनका कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बोला हम आपकी ओला को भेज रहे हैं। पर यार इतने दिन खड़े होने के बाद भी उन्होंने ओला प्रॉपर सही नहीं की। एक चीज़ और दोस्तों, इन्होंने पहले मेरे पास एस्टिमेट भेजा था 8,000 रुपये की। 8,000 रुपये हमारी ओला में खर्चा आ रहा है, ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था। और फिर इन्होंने दोबारा उसको रिवाइज़ किया और इन्होंने उसका एस्टिमेट बढ़ा के 10,000 किया। दोबारा इसका रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करने के बाद फाइनल प्राइस इसका आया 13,055 रुपीज़, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 600 रुपये हमें राइडर को देने हैं और 100 रुपये जो भी हमारा कस्टमर लाइबिलिटीज़ होती है वो हमें देने कंपलसरी थे, तो वो देना था। उसके अलावा मेरे को 800 रुपये इन्हें और पे करने पड़े हैं। टोटल मिला के मेरे को इन्हें 1,555 रुपये पे करने पड़े हैं। तो गाइज़ अब इसको क्या बोलें, ये अभी इन्हें काम सही से करना नहीं आता, एक बार में सही से देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओला की सर्विस मेरे को बहुत बेकार लगी। और हमारा इंश्योरेंस 2 डिजिट से था, तो उन्होंने क्लियर करने में तो टाइम नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने पेमेंट देने में बहुत टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से करीब 8 दिन हमारी स्कूटी वहीं पे शोरूम पे खड़ी रही। अगर वो पेमेंट क्लियर कर देते तो मे बी 21 को हमारी स्कूटी आ जाती। और आज डेट कितनी है विशाल? 28 जनवरी। तो आज डेट है 8 जनवरी, जिसकी वजह से मेरी ओला करीब 8 दिन वहीं पे सर्विस सेंटर पे खड़ी रही। तो जैसे ही मेरी ओला राइडर लेके आया तो मैंने सोचा चलो दोस्त के यहाँ चलते हैं, वहीं पे बैठेंगे और देखेंगे कि हमें सर्विस सेंटर भी जाना पड़ सकता है, तो कब जाना है तो वो भी देखेंगे। और इसी के साथ जाऊंगा मैं सर्विस सेंटर। तो चलेंगे ना? बिल्कुल भाई। एंड टाइम पे मना तो नहीं कर देगा? एंड टाइम पे तो मना करना है। ये देखो भाई, ये होते हैं द बॉयज, जो दोस्तों को धोखा दे देंगे लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देंगे। वो बेशक से वो धोखा देके चली जाए, है ना? ये काम उन्हीं का होता है। ये काम उन्हीं का होता है, ये तो मेरे को पता है। लेकिन दोस्तों को धोखा देने में दोस्त बड़े एक्सपर्ट होते हैं, दिल से। मतलब हर एंगल से दोस्ती, मतलब लड़का ही। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये देखो खुशी देखो, मैंने इसको वीडियो में क्या ले लिया, ये तो खुश होके पागल हो रहा है। देखिए शक्ल दिखिए। 10 जने तेरा व्लॉग देखेंगे। दिल से बुरा लगता है भाई। 10 जने भाई, पिछला व्लॉग 100 जनों ने देखा था मेरा। पक्का? हाँ मैं 100 जनों में फेमस हो जाऊंगा। पक्का हो जाऊंगा। अबे 100 जनों में तो होगा कम से कम। चलो हाँ। चलो तो आपको हम दिखाते हैं पहले अपनी ओला कि उसमें उन्होंने क्या क्या पार्ट चेंज किए हैं और किस किस पार्ट में दिक्कत आई है। तो चलो।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ये पार्ट चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है और ये भी पार्ट चेंज हुआ है और इधर आगे से ये भी चेंज हुआ है। और इसका सॉकर इन्होंने इसका बिल्कुल रिपेयर नहीं किया है क्योंकि सॉकर इसका पूरा दबा पड़ा है और इस वजह से जब गाड़ी चल रही है तो बहुत ज़्यादा धचकियाँ आ रही है इसमें। और इस साइड से दिखाऊँ तो इस साइड से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी स्क्रैच डेंट वगैरह आए थे सब उस साइड आए थे। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने लीवर के लिए भी मना कर दिया था, माइनर स्क्रैच है, मिरर के लिए भी मना कर दिया था, माइनर स्क्रैच है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम अपने घर जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ा नाश्ता पानी करना भी ज़रूरी है। दोस्तों जैसे हम किचन में आए हमने देखा हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो रखी है, तो हमें पहले कॉफ़ी खरीदने जाना पड़ेगा। हाँ, फिर हमें याद आया कि हमने कॉफी रखी नहीं थी जो खत्म होती हो। जो हमने पिछली बार ही खत्म कर दी थी, है ना। हाँ, और हमें ये भी याद आया कि हमने तो दूध भी नहीं रखा, अब दूध भी लेकर आते ओहो, हैं। ये भी तो मेरे ध्यान में नहीं था, हमें दूध भी लाना पड़ेगा क्योंकि पतीला यहाँ पे रखा है सिर्फ, और इसमें सब्जी सब्जी का है वे, ये तो सब्जी का है। चलो कोई नहीं, पहले जाते हैं कॉफ़ी लेके आते हैं। हाँ, तो अब तू ये बता, कॉफ़ी पिएगा या रोटी सब्जी खाएगा? कॉफी के साथ रोटी सब्जी खाएंगे। तो चलो। क्या तूने चीटिंग करी यार? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तूने कल बोलता है गर्म नहीं होता, आज गर्म हो गया, ये कैसे हो गया? ओ भाई हाथ जला लिया। भाई ये तो रह गया था, ये तो आधे कोई में रह बात गया। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो उंगली में कैसा फील हो रहा है? कौन सी उंगली जली है दिखाइयो। भाई बहुत तगड़ा फील हो उंगली कौन सी जली है? ये वाली। चल बहुत बढ़िया। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।